आइए अब साहब एक चीज और है, और इस समय एक सुर्खी है और उसका नाम है मैड काउ डिजीज। गाय पागल हो गई। मैड काउ डिजीज क्या है मैं आपको बताता हूं, इस समय सुर्खी में है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है साथियों। हाल ही में, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है फिर से मैं आपको बता दूं, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, ये बीमारियों से रिलेटेड सवाल, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड डिसेबिलिटीज, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, माउथ एंड फुट डिजीज के ऊपर आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर सवाल पूछा गया था, ये किससे जनित होती है। ऐसे ही अब मैं आपको जो बीमारी बताने जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये बताना है आपको कि बीमारियों से सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। फिलहाल सुर्खी में है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज के चलते ब्राजील ने बीफ बोले तो गाय का मांस चीन को भेजने से इनकार कर दिया है कि उसके यहां की जो बवाइन है या गाय हैं वो बीमार हो गई हैं। क्या हो गई हैं? गाय पागल हो गई हैं। इस बीमारी का नाम क्या है? मैड काउ डिजीज। गाय पागल हो गई, गाय पागल हो गई, और पागल गाय का बीफ अगर किसी ने खा लिया तो वो भी पागल हो जाएगा। इस कारण से ब्राजील ने चीन को बीफ भेजने से रोक लगा दी है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, ठीक है। ब्राजील हैज हॉल्टेड इट्स बीफ एक्सपोर्ट टू चाइना आफ्टर ए केस ऑफ मैड काउ डिजीज वाई कंफर्म्ड बाई नदर्न स्टेट ऑफ पारा। पारा कहां है? ब्राजील के अंदर। ब्राजील कहां है? ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर। अभी इस साउथ अमेरिका में चिली पढ़ा था अपन ने, यहां ब्राजील हो गया। इसके नॉर्थ में एक राज्य है जिसका नाम है पारा, और पारा राज्य के अंदर ये रहा पारा, यहां पर एक गाय पागल मिली है, कंफर्म हो गया कि ये पागल है। ऐसी स्थिति में उसका मांस भेजने पर रोक नहीं बल्कि सारे बोवाइन पर रोक लगा दिए। इस बीमारी का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर आप बोवाइन स्पॉन्जीफॉरम एनसिफेलोपैथी के नाम से याद कर सकते हैं। इसी को नाम मैड काउ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह बीएसई, बोवाइन स्पेंजीफॉर्म एनसिफेलोपैथी। इसमें होता क्या है? इसके अंदर क्या कोई वायरस जनित बीमारी होती है या फिर ये किसी बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है? किस तरह की बीमारी है तो मैं आपको बताता हूं इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा इतिहास ये है कि ये सबसे पहले 1986 में यूके में देखी गई थी ये बीमारी। 1986 में यूके के बाद 1987 से 2007 तक यूके ने लगभग 1,80,000 केसेस इसके पाए थे, जिनमें से 97% केसेस सारे के सारे यही थे। इसमें होता क्या है असल मायने में, ये मतलब जो बीमारी है ना, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब पागलपन का काम है। पागलपन का काम का मतलब क्या होता है कि गाय जो है वो बैलेंस नहीं बना पाती, चलते चलते लड़खड़ाने लगती है, और जब उसका बीफ कोई खा लेता है तो ऐसी स्थिति में उस गाय से उस व्यक्ति में भी ये बीमारी चली जाती है। ऐसी स्थिति में ये गाय के साथ साथ इंसान में भी हो जाती है। कंटेमिनेटेड फोल्डेड मांस खाने से ये होता है। क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मैंने कहा ना, पैरों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, सोच समझने की क्षमता खराब हो जाती है। अभी तक क्या इसका इलाज संभव नहीं है क्या? आंसर है जी नहीं, इसका इलाज संभव नहीं है। क्यों होती है ये बीमारी? इसके पीछे का कारण है एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रायोन। इसका नाम याद रखिएगा, ना तो ये वायरस जनित बीमारी है ना बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ये प्रोटीन जनित बीमारी है जिसका नाम है प्रायोन, जो कि कोशिका की सरफेस पर पाया जाता है, सेल सरफेस पर पाया जाता है। नॉर्मली प्रायोन प्रोटीन जो है वो अबनॉर्मल प्रायोन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कोशिका की जो कोशिका सतह है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। प्लांट्स में वो सेल वॉल के नाम से जानी जाती है, जिसमें आप सेल्यूलोज का नाम जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, जो प्रोटीन से निर्मित है, उसका प्रोटीन कंपोनेंट है जिसका नाम है प्रायोन। प्रायोन कई बार अपने अंदर अबनॉर्मल प्रायोन में कन्वर्ट हो जाता है। सेल का अबनॉर्मल प्रायोन में बदल जाने से, प्रोटीन के अंदर हुए इस परिवर्तन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से मतलब अबनॉर्मल बिहेवियर काऊ जो है वो शो करने लगती है। ऐसी स्थिति में जो शरीर है काऊ का, चूंकि ये कोई बाहर से आया हुआ पैथोजन तो है नहीं जिससे कि काऊ का शरीर लड़ाई लड़ ले, उसके अंदर इम्यूनिटी काम में आ जाए, ये अंदर ही हुआ परिवर्तन है, प्रोटीन में हुआ परिवर्तन है। इस वजह से गाय इस बीमारी से लड़ नहीं पाती। इस वजह से इस बीमारी का डिटेक्शन भी अर्ली एज में नहीं हो पाता। अर्ली एज में हो जाए तो फीवर जैसी चीजें पता चल जाएं। धीरे धीरे ये बीमारी होती जाती है। इसका परीक्षण एलिजा टेस्ट के माध्यम से, एंजाइम लिक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे परीक्षण से किया जाता है, और इसके अंदर जो भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां एकदम पता नहीं चलती। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 4 से लेकर 6 साल तक है, यानी कि शुरुआत में जब ये होती है तब पता नहीं चलता, लेकिन जब ये हो जाती है
उसके बाद में जीव जो है वो 5-6 वीक के अंदर ही खत्म हो जाता है। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं है। इस वजह से ब्राजील ने, क्योंकि गाय से इंसान में यह बीमारी फैलती है, इसलिए इसका चाइना को एक्सपोर्ट रोक दिया है। ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि टॉप बीफ सप्लायर जो चीन को मांस भेजते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना है, फिर उरुग्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएस है। बीफ इंपोर्ट जो है वो चीन के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है। ट्रेड के हिसाब से अगर बात करें तो बीफ बेच करके जो पैसा कमाया जाता है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका $9.3 बिलियन धन कमाता है बीफ एक्सपोर्ट से। ब्राजील $8 बिलियन धन कमाता है बीफ एक्सपोर्ट से, यानी कि बोवाइन के पशुओं के मांस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक वन लाइनर प्रश्न की तरफ। वन लाइनर प्रश्न है, नासा स्पेस एक्स द्वारा कौन सा मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो क्रू 5 नामक मिशन जो है, अब इधर देखिए, नासा स्पेस एक्स लॉन्च टू मार्च 2 फॉर नेक्स्ट अवेलेबल क्रू 6 लॉन्च अटेम्प्ट। नासा स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन को लेकर के काम कर रहा है। कैनेडी स्पेस सेंटर से क्रू 6 मिशन लॉन्च होगा जिसमें